वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने जो टॉपिक लिया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का लिया है, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनको हम आपको बताएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे तो ये ध्यान दें, ये जो हमारे किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन। तो हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो जिनको डिफाइन करना है, और जो आपको बेटर लगे आप भी उन्हीं पर ही कंसंट्रेट करें। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, हमें उन्हीं क्वेश्चनों पे गौर करनी है जो क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर एग्जामों में आ रखे हैं और जो हमारे सिलेबस के खूब। तो इसमें सवाल नंबर 102 है कि मेयर का सूत्र एक अनुभाविक सूत्र है। मेयर का सूत्र एक अनुभाविक सूत्र है जो के बी इवापोरेशन लॉसेस के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब इवापोरेशन के लिए ही निर्धारण किया जाता है। अब इसमें सिर्फ 1 लाइन का क्वेश्चन है, तो हमें समझना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत बड़ी समरी उसकी हो सकती है, बट हमें उसका आंसर अपने ही ऑब्जेक्ट में से कहीं ना कहीं से देना होता है। अब जैसे नंबर, तो मेरे सूत्र का अनुभाविक सूत्र है जो कि नंबर बी इवापोरेशन लॉसेस के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है। जब झीलें, नदियाँ, जलाशय में कुछ पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, और बाष्पनहास मेयर सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो मेयर का सूत्र क्या है हमारे पास, EL बराबर CW माइनस EL होता है हमारे पास 62 के जड़ mm प्रति दिन में, और C स्थिरांक EW बराबर mm में। यदि B और D किसी वाहिका की मीटर में क्रम से चौड़ाई और गहराई है, तब वाहिका की प्रति किलोमीटर लंबाई में वाष्पन और रेशम द्वारा संयुक्त हानि निम्नलिखित होगी। तो D 1/200 B प्लस D की पावर 2/3। तो डी के क्वेश्चन नंबर 106 यानी कि 106, डिगेन का सूत्र उच्च बाढ़ विसर्जन के लिए निम्नलिखित जल ग्रहण क्षेत्र के लिए यूज होता है। नॉर्थन इंडिया, तो हम इसका यूज करें नॉर्थन इंडिया यानी कि उत्तरी भारत। डिगेन का सूत्र उच्च बाढ़ विसर्जन के लिए उत्तरी घाट के जल ग्रहण क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। डिगेन का सूत्र होता है Q बराबर CM की पावर 3/4। Q है बाढ़ डिस्चार्ज, C कांस्टेंट, और M क्या है, अववारण ऑफ क्षेत्र। जलीय विज्ञान चक्र, हाइड्रोसाइंस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन।
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल काय पे डिपेंड करती है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वो होती है कि जैसे कि यानी कि जली चक्र बोला, जली चक्र होता है जैसे आसमान से पानी गिरा। मैं फिर बना के दिखाता हूँ। जली चक्र क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ बादल बरसे और ये पानी हमारा नीचे की ओर आया। फिर पानी रिसने के बाद में कुछ पानी तालाब में इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद में कुछ बाष्प रूप में बढ़ रहा, फिर हमारे बादल बने और बारिश बरसने लगी। ये हमारा कहलाता है जली चक्र। तो जली चक्र काहे पे डिपेंड करता है? किसी में नंबर 1 P बराबर E प्लस आर। P बराबर E प्लस आर। P बराबर E प्लस, ये हमारे पास जलीय चक्र है। तो जल विज्ञान चक्र पेरा E प्लस आर समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो P होता है प्रेसिपिटेशन, कह सकते हैं हम। P होता है प्रेसिपिटेशन बराबर E क्या होता है? इवापोरेशन प्लस रन ऑफ। इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश। जब बारिश का पानी आया तो वो पानी हमारा कुछ भाप के रूप में और कुछ हमारा रन ऑफ के रूप में पानी चला गया। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, आप ध्यान रखें। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यूपीएससी जेई में 2015 में आ रखा है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है हमको। तो ये क्वेश्चन एक लेंथी होते हैं, थोड़ा इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 109, लाइसोमीटर का यूज़ बाष्पन और इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन मापने में किया जाता है। लाइसोमीटर का यूज़। तो लाइसोमीटर का यूज़ बाष्पन और बाष्पीकरण मापने में किया जाता है। किमी क्षेत्र से किसी क्षेत्र में मृदा द्वारा बाष्पित जल तथा कुल एकत्र हुए जल की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। यह दो प्रकार का होता है, वेइंग लाइसोमीटर और नॉन वेइंग लाइसोमीटर। कौन से क्रम भौतिक भूगोल की शाखा के लिए उपयुक्त है जो पृथ्वी की सतह पर जल के उत्पत्ति तथा डिस्ट्रीब्यूशन में संबंधित है? हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा के लिए उपयुक्त है जो पृथ्वी की सतह पर जल की उत्पत्ति और जल की जो उत्पत्ति है और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है? डी हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। हाइड्रोलॉजी पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर पानी गुणवत्ता, डिस्ट्रीब्यूशन और गुणवत्ता का भौवैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें जल चक्र, जल सामान्य, पर्यावरण, वाटरशेड, स्थिरता शामिल है। इसे विभिन्न विश्लेषणात्मक विधियों और वैज्ञानिक तकनीकों का यूज़ करके पानी से संबंधित समस्याओं जैसे पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं और जल प्रबंधन को हल करने में सहायता के लिए डेटा एकत्र और विश्लेषण करते हैं। अगर पेन बाष्पीकरण ईपी और वास्तविक बाष्पीकरण ई द्वारा प्रदर्शित है तो यदि पेन बाष्पीकरण ईपी और वास्तविक बाष्पीकरण ई है तो ईपी बड़ा है ई से। रेनफॉल हाइड्रोग्राफ शो इन दी वेरिएशन ऑफ। वर्षा चार्ट यानी कि रेनफॉल हाइड्रोग्राफ में प्रदर्शित दर्शाता है। बी, रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम, समय के साथ वर्षा तीव्रता। रेनफॉल हाइड्रोग्राफ समय के साथ वर्षा तीव्रता में परिवर्तित की दर को दर्शाता है।
60% गीलापन सूचकांक का अर्थ है। बी यानी कि रेन डिफिशियंसी ऑफ 40%, 40% वर्षा न्यूनतम कमी। 60% गीलापन सूचकांक का अर्थ होता है यानी कि 60% इंडेक्स ऑफ द वेटनेस मीन्स यानी कि 40% वर्षा न्यूनतम कमी। जल विज्ञानीय समीकरण कहलाता है। दी हाइड्रोलॉजिक्स इक्वेशन स्टेट द। डी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बराबर चेंज इन स्टोरेज। सुनसान क्षेत्र में वर्षा को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा वर्षा मापी यूज किया जाता है? सुनसान, इसमें लिखा है टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग बकेट वर्षा मापी में 30 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार फिर बेसिका और एक छोटी बाल्टी लगी होती हैं और प्रत्येक बाल्टी में 0.25 mm वर्षा एकत्र हो सकती है। जब एक बाल्टी भर जाती है तो ये स्वयं उलट जाती है और दूसरी खाली बाल्टी कीप के नीचे आ जाती है। बाल्टी के भरने और उलटने की क्रिया विद्युत सर्किट से जुड़े एक पेन द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित की जाती है जिस पर से वर्षा की माप ज्ञात कर ली जाती है। तो सुनसान, which of the following types of the rain gauge is the used of measuring rain in the remote areas? सुनसान क्षेत्र में वर्षा मापने के लिए कौन सी विधि यूज करते हैं हम? इसने बोला है नंबर 1 टिपिंग बकेट। टिपिंग बकेट प्रकार की टिपिंग बकेट प्रकार के हम निम्नलिखित में कौन सी विधि नदी के बहाव को मापने की सीधी तकनीक नहीं है? सीधी तकनीक नहीं है नदी के बहाव को। ये 100 डी बोला इन्होंने स्लोप एरिया मेथड। बाढ़ डाल क्षेत्रफल विधि। बाढ़ के दौरान जब किसी नदी का विसर्जन मापन प्रत्यक्ष विधियों द्वारा संभव नहीं हो पाता है तब डाल क्षेत्रफल विधि द्वारा विसर्जन को मापा जाता है। इस पद्धति में विसर्जन एक विशिष्ट समीकरण के आधार पर होता है जिसके लिए मेनिंग समीकरण का यूज करते हैं, अर्थात Q = 1/n AR की पावर 2/3 AC/1/2। ए बराबर क्षेत्रफल, R ध्रुवीय मध्यमान गहराई, S ढलान, N स्थिरांक। ट्रांसपिरेशन ओकर्स ओनली, बाष्पोत्सर्जन केवल निम्नलिखित में होता है। रात में, पर्वतों में, समुद्र में। तो नो इनमें से कोई नहीं। देखो रात में बोला है, इसमें रात में भी नहीं होता, पर्वतों में, समुद्र में। पौधों की जड़ द्वारा अपशिष्ट पानी का बहुत कम भाग ही पौधों के विकास के लिए प्रयुक्त होता है। इसके 97% से 99.5% तक भाग पत्तियों और इवापोरेशन के रूप में निकल जाता है। पत्तियों के स्ट्रोमेटा छिद्र निकले जल को बाष्पीभवन कहते हैं क्योंकि यह छिद्र बस दिन में ही खुले रहते हैं और अधिकांशतः बाष्पीभवन दिन में ही होता है। तो इन्होंने बोला था कि 119 वाले सवाल में कि बाष्पोत्सर्जन केवल निम्नलिखित में होता है। तो जो हमारा ट्रांसपिरेशन यानी कि ना तो रात में होता है, ना पर्वतों में, ना समुद्र में। बहरहाल वो जो है दिन में होता है। विलंबित बहाव जो नदी के में मुख्य भूजल के रूप में पहुंचता है निम्नलिखित कहलाता है। 120 का बेस फ्लो, भूमि जल के रूप में नदी में मिलने वाले प्रवाह को इवापोट्रांसपिरेशन इज द कन्फाइड टू। बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन सीमित है। बाष्पन के दिन के प्रकाश में ही संभव है। बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन दिन के प्रकाश में ही। ह्यूमिडिटी रेफर्स द, ह्यूमिडिटी आर्द्रता संदर्भित करती है। बी वाटर वेपर इन दी एयर, हवा में जल वाष्प।
वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहा जाता है। समुद्री स्थानों पर आर्द्रता का मान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है। वर्षा के समय में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार ये वर्षा का निर्धारण करती है। वायुमंडल में आर्द्रता का मान 2% तक होता है, मगर यह बदलता रहता है। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वर्षा का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन? बारिश का कौन सा प्रकार नहीं है? बर्फ, ओला, रेन, स्मॉग। वर्षा 3 प्रकार का होता है: बर्फ, वर्षा, ओला। संभावित दी प्रो प्रो द प्रो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। संभावित अधिकतम बाढ़। बी। मानक परियोजना बाढ़ से अधिक है। शीतकालीन वर्षा का कारण है हाई प्रेशर। जो शीतकालीन में जो वर्षा होती है, यानी कि शीत ऋतु में आयन रेखा की उच्च दाब पेटियाँ और तापीय विषुवत रेखी दक्षिण की ओर से स्थानांतरित हो जाती हैं, और जिससे शीतकाल में भारत का उत्तरी भाग, हिमालय क्षेत्र का भाग अधिकतर ठंडा हो जाते हैं और वहाँ उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। उसके निकटवर्ती जलभाग पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है और पवन स्थल जल की तरफ चलने लगती है। यही शीतकालीन वर्षा मानसून का कारण बनती है। डबल मास बकेट तकनीक यूज में लाई जाती है। ये नहीं। एमकेएस प्रणाली में अववाह की इकाई क्या है? एमकेएस प्रणाली में रन ऑफ की इकाई क्या है? ए। क्यूबिक मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूबिक मीटर क्यूबिक घन मीटर पर सेकेंड। घन मीटर पर सेकेंड। रन ऑफ जो हमारा होता है, रन ऑफ कुल वर्षा माइनस पानी की हानि। कुल वर्षा, जितनी वर्षा हुई है उसमें से हम पानी की हानि निकाल देंगे तो हमारा कहलाता है वो रन ऑफ। तो याद, सॉरी, तो खत्म हो चुका। हाँ, ठीक है। तो एम के सिस्टम में जो रन ऑफ की इकाई क्या है हमारी? रन ऑफ की इकाई हमारी है क्यूबिक मीटर प्रति सेंटीमीटर। अब रन ऑफ क्या होता है हमारे पास? रन ऑफ कुल वर्षा माइनस के पानी की हानि, वो है हमारे रन ऑफ। कुल वर्षा जल को नापा जाता है डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई से। कुल वर्षा जल को नापा जाता है किसी स्थान पर इकाई समय में हुई वर्षा की गहराई को, और इसे गहराई में मापते हैं। कुल वर्षा जल को नापा जाता है किसमें? बी। डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई से। कितनी पानी बारिश हुई है उसको हम जल की गहराई से मेजर करते हैं। कौन सा विकल्प प्रिसिपिटेशन का रूप नहीं है? आइस, ड्रिजल, स्लीट, ग्लेज। आइस। अब आइस जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ भी गिरती है, बूंदाबांदी भी होती है, ओले के साथ भी वर्षा होती है। तो हमारे पास नंबर डी जो है ग्लेज, चमकना, ये हमारा बारिश का रूप नहीं है। पूरी दुनिया में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग कितनी है? वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 140 का बी, यानी कि इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,15,000 घन किमी।
चलिए खैर, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एक सौ 67 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है उन्हें कि निम्न में से कौन सा अनाबिले की वर्षा मापी है। तो साइमन रेन, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये मैं आपको बता दूंगा कई बार, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया है कि नॉन रिकॉर्डिंग कौन होता है हमारा, साइमन का। तो इन्होंने लिखा है कि साइमन रेन गेज, साइमन वर्षा मापी एक जो हमारा है वो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, और यह एक वर्षा मापी एक निर्धारित अवधि में होने वाली कुल वर्षा को एक बोतल में इकट्ठा करता है और जिसे बाद में अंशांकित जार में इकट्ठा कर लिया जाता है। सिंचाई विभाग में साधारण वर्षा मापी जो साइमन वर्षा मापी के नाम से जाना जाता है यूज में लाया जाता है, और भारत में अब मानक साइमन वर्षा मापी यूज में लाया जाता है। तो वर्षा मापी जो रेन गेज होता है वो कई प्रकार के होते हैं, बट जो नॉन ऑटोमेटिक होता है वो हमारा साइमन का होता है। टिपिंग या पूरा अलग टाइप के होते हैं वो होते हैं ऑटोमेटिक रेन गेज। तो स्टूडेंट, ये कुछ आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको डिफाइन किए। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ एक लाइन का ही क्वेश्चन है और तुरंत उसका विकल्प है, तो उन्हीं क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें हायर लेवल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो आपको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ने, और जिनको आगे चल के कंपनी की तैयारी करनी है तो उनके लिए सारे ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद भी आपको इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना होगा। तो बेहतर होगा कि जो आपके सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हैं उनको स्टडी करें, उन्हीं के लेवल के कुछ क्वेश्चन इसमें देख लें। तो मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के वही बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी इसमें आ रखे हैं, क्योंकि ये तो एक मिक्सिंग, एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो एक साथ आ रहे हैं। तो आप ध्यान दें कि अभी फर्स्ट टाइम ही बीटी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा, तो वो कैसा आएगा किसी को नहीं मालूम है, बट इतना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हैं और जो लगता है कि इससे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो उन्हीं को ही हम स्टडी करें। कहीं ना कहीं हमारी कंपटीशन की भी तैयारी बहुत बेहतर मोड में चली जाएगी। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर इरिगेशन का नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू क्लास।